मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं मेलिंडा को, जो मूवी का मेन कैरेक्टर है। वो अपने रूम पर मुंह में कुछ पेंट कर रही है। तभी उसकी मॉम रूम पर आती है और उसे देखकर गुस्सा हो जाती है। पूरा समर मेलिंडा का बिहेवियर ऐसा ही था, इसलिए वो उस बात को इग्नोर कर देती है और वहाँ से चली जाती है। आज समर के बाद मेलिंडा का स्कूल में पहला दिन है। वो जाने से डर रही थी और थोड़ी नर्वस भी थी। आज स्कूल में एक नई लड़की आई है जिसका नाम है हेडर। वो मेलिंडा को दोस्त बनाना चाहती है। हालांकि मेलिंडा का कोई दोस्त नहीं है, इसलिए वो दोस्त बनने को मान जाती है, पर ज़्यादा मेलिंडा बात नहीं करती। हेदर बहुत ज़्यादा बात करती है। स्कूल की स्टूडेंट ने भी नोटिस किया मेलिंडा को कि वो ज़्यादा बात नहीं करती। आज मेलिंडा को क्लास पहुँचते पहुँचते देर हुआ, तभी उसकी टीचर ने उसे वार्निंग दे दी। आज मेलिंडा का बायोलॉजी की क्लास है, इसलिए उसकी क्लास पार्टनर देव बना। देव बहुत ही अच्छा लड़का है। उसे जो अच्छा लगता है वो बोल देती है, किसी से भी नहीं डरता। पर मेलिंडा को बायोलॉजी की क्लास की टीचर अच्छी नहीं लगती। उसके बाद सीन चेंज होती है और हम देखते हैं मेलिंडा को एक कार में दोस्तों के साथ जाते हुए समर ब्रेक के पहले एक पार्टी में। और इसी में हमें पता चलेगा कि असल में मेलिंडा के साथ हुआ क्या था। अगले सीन में हम देखते हैं मेलिंडा कैफेटेरिया में आती है। तब उससे हर कोई मजाक उड़ाते हैं और मेलिंडा वहाँ से चली जाती है। तभी हमें पता चलता है कि उस रात पार्टी में मेलिंडा बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और वो पुलिस को भी फ़ोन किया था। इसलिए पार्टी से सबको भागना पड़ा। कुछ स्टूडेंट तो अरेस्ट भी हुए थे। इसी वजह से सारा स्टूडेंट उसे हेट करती है और उसकी फ्रेंड्स भी नाराज़ हो गई थी। वो दूसरे ग्रुप में चली जाती है। तभी देखते हैं स्कूल में आर्ट्स का एक नया टीचर आया है। उसका नाम है फीमन। फीमन कहता है कि इसी क्लास में तुम अपने आप को ढूंढ पाओगे और इस मोमेंट में तुम्हें क्या फील हो रहा है उसे ड्रॉ करना है। कोई भी अपना फीलिंग्स बताते नहीं है। फीमन बोलता है कि किस तरह से दुनिया की वजह से तुम अपने फीलिंग्स को दबा देना सीख चुके हो। वो बताते हैं कि तुम्हें अपनी इमेजिनेशन को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। फीमन हर एक स्टूडेंट को अलग अलग सब्जेक्ट देता है और वो बोलता है कि तुम्हें पूरे सेमेस्टर में इस पर ड्रॉ करना पड़ेगा। मेलिंडा को एक ट्री मिलती है। वो बोलते हैं कि मुझे ट्री ड्रॉ करना आता है, इसमें मैं क्या कर लूँगा। फीमन उसे ड्रॉ करने को बोलती है। मेलिंडा बेसिक सा एक ट्री ड्रॉ कर देता है। तभी फीमन बोलती है कि सेमेस्टर ख़त्म होते होते ही इस ट्री में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मेलिंडा की फ्रेंड जिसका नाम है रेचल। वो भी उससे इग्नोर कर रही है। ये सबसे परेशान होकर वो अपने रूम पर ही खुद को कपड़े से ढक लेती है। मेलिंडा का मदर पूछते हैं, तब वो बताते हैं कि सब कुछ ठीक है। मेलिंडा का मदर ज़्यादा टाइम बिजी रहता है, इसलिए वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती। मेलिंडा महसूस करता है कि हर कोई उसे इग्नोर कर रहा है। अगर वो खुद किसी से बात करना बंद कर दे तो कितना टाइम वो रह सकती है। उसकी फ्रेंड हेदर तो बहुत ज़्यादा बात करती है, उसके साथ तो वो ज़्यादा बात करना नहीं पड़ता। तभी क्लास में दिखाते हैं कि टीचर सबको जॉब के बारे में बात कर रही है। वो बताते हैं कि उनकी फैमिली अमेरिका में 200 ईयर्स से थी, फिर भी उसकी बेटे को जॉब नहीं लगी। इसका वजह वो दूसरी देशों के लोगों को ठहराते हैं। तभी एक स्टूडेंट बताते हैं कि हो सकता है आपके बेटे में कोई स्किल ना हो। ये बात सुनकर टीचर को गुस्सा आ जाता है। ये सब देव को पसंद नहीं आता। तभी वो कहता है कि आपका सोच पुराना है और आप दूसरे काउंटी के लोगों को विरोध करते हैं, इसीलिए ऐसा लगता है। ये बोलकर वो क्लास से बाहर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वॉशरूम में मेलिंडा के साथ उसका फ्रेंड रेचल है। मेलिंडा उससे बात करना चाहती है, पर रेचल उसे इग्नोर कर देती है और वहाँ से चली जाती है। मेलिंडा ने वॉशरूम में कुछ गलत लिखा था, उसकी वजह से टीचर उससे पीछा करती है और वो जाके स्कूल के क्लोजेट में छुप जाती है। उसके बाद हमें फिर से पार्टी का सीन दिखाते हैं। पार्टी में मेलिंडा के पास एंडी आता है और वो दोनों बात कर करके डांस करने लगते हैं। तभी बारिश आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम दिखते हैं लैब में सबको एक्सपेरिमेंट करने को एप्पल देते हैं। मेलिंडा किसी भावनाओं में खोई थी और वो एप्पल खा लेती है। तभी उस पर टीचर गुस्सा हो जाती है। मेलिंडा क्लास से बाहर आ जाते हैं और वो पास ही एक रूम में आ जाती है। उसका हर चीज़ वहाँ रखने लगते हैं। वैसे रूम पर ही वो ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करती है। अगले सीन में मेलिंडा अपने दोस्तों के साथ लंच करने आती है। तभी वहाँ पर एंडी आ जाती है। उसके पास आकर दूसरे लड़की को छेड़ने लगते हैं। ये मेलिंडा को पसंद नहीं आता और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है।
तभी उनके दोस्त बताते हैं कि मेलिंडा बहुत ही अजीब है, वैसे हमारे ग्रुप में वो नहीं रह सकती। तभी मेलिंडा को दिखाते हैं, वो फीमन के पास आ जाते हैं। फीमन बताते हैं कि तुम यहाँ पर लंच कर सकते हो, पर सिर्फ तुम्हें ड्रॉ करना पड़ेगा, और पूछते हैं कि तुम थैंक्सगिविंग पर बाहर जाओगी क्या बोल के। मेलिंडा बताते हैं कि मैं अभी बच्चा नहीं हूँ। फीमन बोलते हैं कि मेरे बच्चे हैं, फिर भी मैं कैंडी लाने जाऊँगा वहाँ पर। फीमन कहता है कि हमारे अंदर की मासूमियत को कभी भी मरने नहीं देना चाहिए। तभी मेलिंडा बताते हैं कि मैं कुछ भी ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ। फीमन बोलते हैं कि तुम एक ट्री इमेजिन करो। ऐसे तो मेलिंडा ज़्यादा किसी से बात नहीं करती, फिर भी वो बोर होने पर एक रूम में जाके हैंग आउट करती है। थैंक्सगिविंग आ चुका था। मेलिंडा के मदर को टर्की बनाना नहीं आता था। ये सब की वजह से मेलिंडा बहुत बोर हो गई थी। फादर को ये सब महसूस हुआ और वो मेलिंडा को डोनट खाने को ले गया। मेलिंडा चाहती थी कि सब कुछ उसे बता दे, पर वो बता नहीं पाती। फिर दोनों घर लौट के देखते हैं कि मदर सारा खाना खराब कर देती है। उसे काम पर जाना है, इसी वजह से वो बोलती है कि आज सब बाहर ही खाएंगे। नेक्स्ट डे मेलिंडा क्लास में तरकीब की बॉल लेके आती है। फीमन पूछता है कि ये क्या है। तभी थोड़ी देर बाद देखते हैं कि मेलिंडा एक बहुत ही अच्छा सा आर्ट बना देती है। फीमन इसे देखकर बताती है कि इस आर्ट में हमें एक इंसान दिखाई देता है जो बर्बाद हुआ होता है। तभी मेलिंडा उसकी तरफ देखते हैं और सोचने लगते हैं कि उसका फीलिंग भी कोई जान सकता है बोल के। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मेलिंडा स्कूल में हुए गेम देखने जाती है। तभी उसके पीछे एक लड़की बैठी हुई थी। वो बोलती है कि उस रात पार्टी में मेरे भाई भी था और वो अरेस्ट हो गया था। तभी हमें फिर से पार्टी का सीन दिखाते हैं। बारिश की वजह से मेलिंडा का बाल भीग गया था। एंडी उसे सुखाते हैं और तभी एंडी पूछते हैं कि क्या तुम मेरे साथ ड्राइव पे चलोगी। मेलिंडा पहले तो कुछ नहीं बोलती, उसके बाद वो मान जाती है। वो मेलिंडा को अपनी गाड़ी में ले जाती है और उसके साथ वहाँ पर ज़बरदस्ती इंटीमेट होने लगती है। और हमें पता चलता है कि इसी वजह से मेलिंडा पुलिस को फ़ोन की थी। इसी वजह से वो ज़्यादातर गुमसुम रहती है और वो बात किसी से भी नहीं करता। वो इस बारे में सबको बताना चाहती है पर वो बता नहीं पाता। फिर देखते हैं रात में मेलिंडा को इसके बारे में बहुत ही डरावना सपना आती है और उसकी मदर उसके पास आकर बोलती है कि सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे साथ जो हो रहा है फ्यूचर में ये सब बदल जाएगा, ये सब मैटर ही नहीं करता। अगले सीन में हम देखते हैं बायोलॉजी की क्लास हो रही थी। रेचल को टीचर का पॉइंट अच्छा नहीं लगता। ये देखकर टीचर को गुस्सा आया था और सबको उसी पर एक निबंध लिखने को बोल देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फीमन सबको बताते हैं कि मेरा बजट कम किया जा रहा है। इससे हमें पता चलता है कि जो टीचर सही है उसी का बजट कम किया जाता है। जो टीचर बिना रीज़न के स्टूडेंट को तंग करती है उसका कुछ नहीं करता। ये सीन हमें यही सिखाते हैं। नेक्स्ट सीन में मेलिंडा बायोलॉजी की क्लास में एक फ्रॉग को काटने को दिया था। मेलिंडा ये नहीं कर पाती है और वो उससे ये सब से सककर आके ज़मीन पर गिर जाती है। देव उसे हेल्प करती है, होश में लाने को कोशिश करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मेलिंडा की मदर क्रिसमस की गिफ्ट देख रही है। मेलिंडा दोनों के लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट लाती है। मेलिंडा का फादर देखते हैं कि आजकल मेलिंडा ज़्यादा ड्रॉ करना पसंद कर रही है। उसके लिए वो ड्राइंग बुक लेके आती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हेदर मेलिंडा से बात कर रही है। वो बताती है कि जब मैं स्कूल में नहीं थी तब तुम मुझे बहुत ही हेल्प करती थी, परंतु आजकल तुम ज़्यादा गुमसुम रहती हो, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती हो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हेदर की बात सुन के मेलिंडा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो फीमन के पास आती है। फीमन भी डिस्टर्ब हुई थी, इसीलिए वो बात नहीं करती। नेक्स्ट डे देखते हैं मेलिंडा का रिजल्ट अच्छा नहीं आया। ग्रेड भी इस साल कम आई है। ये देखकर मेलिंडा का पेरेंट्स उस पर गुस्सा हो जाती है और बताते हैं कि ग्रेड अच्छे लाने पर ही स्कूल जा पाओगी। तभी मेलिंडा टीचर नेक से बात करती है। तब नेक बताता है कि एक ऐसे लिखकर उसे क्लास में सबको सुनाना पड़ेगा। मेलिंडा को ये बात अच्छा नहीं लगा और वो देव की मदद से लेकर उसका विरोध करता है। इस बात से नेक गुस्सा होकर मेलिंडा को प्रिंसिपल के पास लेके आते हैं। प्रिंसिपल मेलिंडा के पेरेंट्स को बुलाती है और वो दोनों मेलिंडा को ही डोज देती है और फादर
प्रिंसिपल से पूछती है कि आखिर हुआ क्या था। लास्ट ईयर तो इसका बिहेवियर भी अच्छा था और ग्रेड भी ठीक थी। इसके बाद हम देव और मेलिंडा को देखते हैं। देव मेलिंडा को कहता है कि जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता उसका तुम्हें विरोध करना चाहिए, परंतु तुम्हें बात करना पड़ेगा, सबको तुम्हारा पॉइंट बताना पड़ेगा। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें वैलेंटाइन डे में दिखाते हैं। तभी मेलिंडा देखते हैं रेसल एंडी को डेट कर रही है। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। तभी देखते हैं क्लास में मेलिंडा का पेंटिंग बहुत अच्छा हो रही। तभी उसे फीमन पिकासो का वर्क दिखाए थे और वो बताती है कि तुम भी उस तरह कर सकती हो। क्लास के बाद भी मेलिंडा पेंट कर रही थी। तभी एंडी आ जाती है और पूछते हैं कि रेसल कहाँ है। तभी उन दोनों को रेसल देख लेती है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तभी एंडी उसे समझाने लगती है और बोलती है कि मुझे लगा वो तुम्हारी दोस्त थी। तब रेसल बोलती है कि वो अब मेरी फ्रेंड नहीं रहा और वो दोनों किस करने लगते हैं। ये सब सुनने के बाद मेलिंडा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो घर आकर छुप कर चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मेलिंडा एक हॉस्पिटल में आकर एक खाली बेड पर सो जाती है। आज वो स्कूल नहीं गया है क्योंकि आज स्कूल में मेंटल हेल्थ डे है। मेलिंडा हमेशा उस रात के बारे में सोचती रहती है। पूरा दिन बीत गया, किसी ने उसे नोटिस नहीं किया। उसके बाद वो घर पर आ जाती है। नेक्स्ट डे उसे मिलने हेडर आते हैं। वो बताती है कि हमें फ्रेंडशिप तोड़ना नहीं चाहिए थी। असल में हेदर को स्कूल की डेकोरेट का काम दिया गया था। उसे हेल्प की ज़रूरत थी, इसीलिए वो मेलिंडा के पास आते हैं। मेलिंडा ये सब से तंग आ सका था और वो उसे घर से चले जाने को बोलती है। मेलिंडा ये सब से बोर होकर जाके टेनिस खेलने लगते हैं और वो टेनिस अच्छा भी खेल रहा था। मेलिंडा उस दोनों को फिर से देखते हैं। वो सोचते हैं कि रेसल को सब बता देंगे, नहीं तो एंडी उसे भी हर्ट करेगा। वो सोचते हैं कि उसके साथ जो हुआ उसे किसी ना किसी को तो बताना ही पड़ेगा। उसके बाद वो रेसल के पास आते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या तुम एंडी के साथ हो। रेसल बोलती है कि हाँ, और वो बताती है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। तभी मेलिंडा उसे सब बता देती है जो एंडी ने उसके साथ किया था। ये सुनकर रेसल गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि तुम मुझसे जलती हो, इसीलिए तुम हम दोनों के रिश्ते को तोड़ना चाहती हो। उसके बाद हम देखते हैं कि रेसल एंडी को पूछती है और ये सब सच है कि नहीं कंफर्म करना चाहती है। तभी रेसल को सच पता चलता है और वो एंडी से ब्रेकअप कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मेलिंडा की फादर की जॉब चली गई। वो अलग अलग जगह पर इंटरव्यू दे रही है। मेलिंडा उसे सहारा देती है और वो दोनों मिलकर खेत करने लगते हैं। मेलिंडा पहले की तरह नहीं रही थी, वो अब सबसे बात करती है। तभी देव उसके पास आती है और बोलती है कि इस साल की बुक के लिए तुम्हारी सिग्नेचर चाहिए। मेलिंडा उसकी फ़ोटो देखकर बोलती है कि अब तक मेरी फ़ोटो किसी ने ली नहीं थी। तब देव बोलते हैं कि मैंने ली है। मेलिंडा को यह सब बहुत अच्छा लगा। फिर देव बोलता है कि आज सारा दोस्त मिलकर बाहर जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ आओगी। तब मेलिंडा उससे हाँ बोल देती है। इसके बाद मेलिंडा फीमन के पास आती है। फीमन ये जब सो रही थी और वो बताता है कि किसी को बिना जाने ही जज करना नहीं चाहिए और मुझे अच्छा नहीं लगता। हर कोई अलग होता है, सबके पास एक जैसा टैलेंट नहीं रहता। उसके बाद मेलिंडा उससे ड्राइंग दिखाने ले जाती है। फीमन देखते हैं कि पूरे सेमिस्टर में मेलिंडा ने बहुत सारा ड्राइंग बनाए थे और हर एक पेंटिंग देखने को खास थी। ये सब देखने के बाद फीमन के आंखों में आंसू आ गई थी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी एंडी वहाँ पर आ जाते हैं। मेलिंडा रेसल को वो सब बताने की वजह से एंडी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। वो बोलती है कि तुम्हें बतानी नहीं चाहिए थी। ये बोल के फिर से उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगती है। मेलिंडा वहाँ रखी हुई एसिड की बोतल लेके उसकी आँख में डाल देती है। मेलिंडा की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर स्कूल के सब स्टूडेंट आके वहाँ पहुँच जाती है और वो मेलिंडा को बचा लेती है। उसी के बीच एक लड़की को भी एंडी ने ज़बरदस्ती की थी, इसीलिए सभी को एंडी की असलियत पता था। मेलिंडा ये सब बात प्रिंसिपल को बता देती है। एंडी को पुलिस ले गई। मेलिंडा की पेरेंट्स को भी ये बात पता चला, तब वो मेलिंडा को सपोर्ट करती है। मेलिंडा अभी पहले जैसी नहीं रही, वो प्रॉब्लम को फेस करना सीख गई थी। इसी के साथ ये मूवी समाप्त होती है। ये मूवी 2004 में
रिलीज़ हुआ था। IMDb पर इसका रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10। ये एक बेहतरीन मूवी है। ये मूवी से हमें ये सीख मिलती है कि लाइफ में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसे हमें फेस करना चाहिए, ना कि उससे हमें भागना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।